Yes, dear hard working and ambitious friend कैप्रिकॉर्न, मकर लग्न के लिए, मकर राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा ये देखना है आपको। देखिए, जब भी हम लोगों को ईयरली प्रिडिक्शन में पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कहीं भी कि ये साल कैसा रहेगा, तो हम ओवरऑल आइडिया देखते हैं कि गुरु का मूवमेंट कहां से है, लग्नेश का मूवमेंट कहां से है आपका। तो आपका तो लग्नेश शनि है, जो आशाओं के लिए, देखिए शनि आप जरा भी गलत करते हो, लोगों का झूठ का झूठ चल जाता है, आपका सच नहीं चलता। सो इट इज नेसेसरी, मेष, वृश्चिक और मकर, इनसे मत लो टक्कर, क्योंकि आपके लग्न में ही मंगल उच्च का होता है, यानी कि बहुत मेहनत से आगे बढ़ने वाला लग्न है आपका। तो प्रेजेंटली हम ये देख रहे हैं कि गुरु ईयर के स्टार्टिंग में आपके 5th हाउस में है, वहां से 6th हाउस में जा रहा है, फिर 7th हाउस में जा रहा है, 5, 6, 7, मतलब प्रेम का जो हाउस है वहां से ये गुरु का मूवमेंट शुरू हो रहा है और विवाह के स्थान पर रुक रहा है। मतलब ये साल अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, उनकी मैटर, प्रेम की जो मैटर है, प्रेम की जो कथा है, वो विवाह तक रुक सकती है। ऑलरेडी मैरिड है, उनका जीवन में ट्यूनिंग भी आएगा। इस साल को मैं 4 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है, पॉजिटिवली बात कर रहा हूं मैं, जो पहला हिस्सा है 1 मई 24 से 13 मई 25 तक, और पर्टिकुलरली उसमें भी 1 मई 24 से मतलब जनवरी 2025 से मई 25 तक का जो टाइम है, उसमें पर्टिकुलरली जनवरी का टाइम है। इसमें आप घर प्लान कर सकते हो, काम धंधे में जंप मारना हो, नौकरी में आप नौकरी से परेशान है तो जंप मार सकते हैं। पर्टिकुलरली फरवरी तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपका घर का प्लान होगा, या तो जॉब का, घर और जॉब दोनों का भी हो सकता है। और मई तक एक ग्रेट सक्सेस मिलने वाली है स्टूडेंट को, और आपके बच्चे के विषय में, संतान के विषय में आपको कोई बहुत बड़ा अच्छा न्यूज आपको मिलने वाला है। ये जनवरी से लेके मई तक में बहुत कोई कुछ ना कुछ उसके विषय में अच्छा न्यूज मिलेगा। लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा, मतलब मई तक आप नौकरी वोकरी में अगर मौका मिलता है तो जंप करिएगा। अब 14 मई से 17 अक्टूबर तक का जो टाइम है, इसमें थोड़ा ब्रेक लगेगा, आपकी स्पीड को ब्रेक लगेगा, आपके काम को थोड़ा ब्रेक लगेगा। इसमें आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज है केयरफुल रहो, लीवर के मामले में केयरफुल रहिएगा, यानी कि बाहर खाना खाने की आदत है, बाहर पानी पीते हैं आप, खाना खाते हैं, तो 14 मई 25 टू 17 अक्टूबर 25 में कोर्ट कचहरी का कोई केसेस है, लिटिगेशन है, और कोई दुश्मनी करके बैठे हैं आप कोई बहुत बड़े आदमी से, तो ये टाइम आपको परेशानी में डाल सकता है, 14 मई टू 17 अक्टूबर। अब आगे चलते हैं, 17 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का जो टाइम है, ये सीधा सीधा जो प्रेम से शुरू हुआ था, 1 मई से 13 मई तक का जो आपका मैटर था, जो डेटिंग वेटिंग करना, कोर्ट पर्टिकुलरली किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ का डेटिंग का टाइम था, वो बहुत अच्छा समय था। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। दोज हु आर डूइंग जॉब, उनको जॉब पर रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस में, आप बिजनेस है अगर आपका, तो आपकी बहुत बड़ी पार्टी से मुलाकात होगी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में। और आपका सोशल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस में इंक्रीज होगा। बहुत बार मैंने ऐसे समय में देखा है, बच्चों के विवाह होते हैं, आपका रेपुटेशन बढ़ता है, आपको सम्मान प्राप्त होता है, तो इट्स ए वेरी ग्रेट टाइम। आपके 7वें स्थान में, पब्लिक स्थान में गुरु उच्च राशि में विराजमान हुआ है इस समय में, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर। फॉरेन कोशिश करते होंगे तो ये भी क्लिक हो सकता है, बहुत अच्छे समय में है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का टाइम में। अब देखिए 4 दिसंबर से मतलब 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक का टाइम, जो आपका हेल्थ का मामला था उसमें, या तो कोर्ट कचहरी का मामला था उसमें, लिटिगेशन का मामला था, या आपके दुश्मन की हरकतों पर आप नजर रखने में चूक गए, वही टाइम आपके लिए आ रहा है। यानी कि जैसे ही 5 दिसंबर आता है, दिसंबर महीने से पूरा दिसंबर महीना आपको आपके दुश्मनों पर बहुत पूरी तरह नजर रखना है। इन शॉर्ट देखिए, ये सब पॉजिटिव बात बताया मैंने आपको। इसमें आप बोलेंगे एवरीथिंग इज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक बात ऐसा है कि आपको दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये मई से दिसंबर तक में आपको परेशान कर सकता है। मई से दिसंबर नहीं, लेकिन दिसंबर 26 तक ये परेशान करेगा, क्योंकि 18 मई को राहु महाराज आपके धनस्थान में आ जाएगा। आपके दांत के लिए, मतलब जो टीथ का जो ट्रीटमेंट है
उसमें कोई डिले नहीं करिएगा। दूसरा, आपका लग्नेश राहु ग्रस्त हो रहा है तृतीय स्थान में। अभी पर्टिकुलरली 14 अप्रैल को ये पक्का युति हो रहा है लग्नेश का राहु के साथ जाना तृतीय स्थान में, यानी कि कोई ना कोई श्रापित चीज आपके भाई बहन के विषय में या तो पड़ोसी के विषय में, और पर्टिकुलरली वो आपसे छोटा होगा, ये संभावना ज्यादा है। भाई बहन होगा तो, पड़ोसी होगा तो बात अलग है, बाकी भाई बहन छोटा होगा, उसके साथ कोई फाइनेंशियल व्यवहार करके रखा है तो उसको गेट इट क्लियर, कुछ उसको क्लियर कर दीजिएगा उस समय में। अब देखिए, मैं टू बी केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। उसके पहले ये जो आपका जो शनि राहु का युति हुआ है उसका उपाय बताता हूं। 8 उड़द के दाने, एक नींबू लेमन येलो कलर का, ग्रीन नहीं येलो कलर का, और एक कटर ले लीजिएगा। ये और एक पौधा ले लीजिएगा, हो सके तो फूलों वाला पौधा हो रहा जिससे फूल उगते हैं, ऐसा कोई पौधा ले लीजिएगा। और जहां मूवमेंट बहुत कम है, ऐसी जगह थोड़ा एकदम साइलेंट एरिया हो, वहां दोपहर के समय में लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में करिएगा। वो 8 उड़द पहले खड्डा खोद दीजिएगा, हाथ 1.5 हाथ खड्डा, इतना या थोड़ा और गहरा। उसके अंदर वो 8 उड़द के दाने डाल दीजिएगा, कटर से नींबू काट के उसके ऊपर निचोड़ दीजिएगा नींबू को, और नींबू भी उस खड्डे में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर मट्टी डाल दीजिएगा, और वो पौधा भी उसमें लगा दीजिएगा। पौधा नहीं अगर मिलता है या नहीं लगा सकते, ऐसी जगह है अगर आप, तो उसके ऊपर पत्थर रख दीजिएगा। इतना करिएगा, शनि राहु का श्रापित दोष का कुछ हद तक निवारण होगा। दूसरा एक बताता हूं मैं आपको, कोई भी लंगड़ा भिखारी हो, अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट वीक में बुना भूले फूड पैकेट दीजिएगा लंगड़े भिखारी को। आपका कुछ रिलीफ रहेगा शनि राहु का कॉम्बिनेशन का। अब देखिए, टू बी केयरफुल की डेट बताता हूं मैं आपको। ये आप रिमार्क कर दीजिएगा, कोई भी कैलेंडर हो आपके पास, इसमें आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है। मेरे मंथली वीडियो सिर्फ 1 महीना एडवांस का बताते हैं मैक्सिमम, बाकी आप लोगों का अभी साल का जो डिटेल देता हूं इसको ठीक से लिखे, ठीक से याद रखिएगा। ये जो मैं डेट बहुत फास्ट बोल रहा हूं, सब कम्युनिटी सेक्शन में, जहां वीडियो आएगा वहीं कम्युनिटी सेक्शन में इसका फोटो भी आ जाएगा जो आप समझ सकेंगे। टू बी केयरफुल की डेट है 1 जनवरी 25 टू 18 मार्च 25 में। आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखिएगा, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस आप पोस्टपोन कर सको तो बेस्ट है। 10 अप्रैल 25 टू 27 अप्रैल थोड़ा तनाव वाला रहेगा, इसमें आपके ससुराल के परिवार वाले आपके लिए मददगार होंगे। 10 अप्रैल 25 टू 27 अप्रैल 25 तनाव वाला टाइम है। 13 जून टू 27 जून 25 आपका कोई डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कोई माँ, मम्मी पापा या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च हो सकता है 13 जून 25 टू 27 जून 25 में। 19 सितंबर 25 टू 17 अक्टूबर 25 एंड 5 दिसंबर 25 टू 31 दिसंबर 25 में आपके अगेन खर्च पर कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। अननेसेसरी खर्च आप करेंगे, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इट कैन बी पोस्टपोन। कोई जो अच्छा काम करते हैं हम उसको सेम डे करो, लेकिन जो कोई बुरा काम करना हो, किसी का खराब करना हो, तो हम पोस्टपोन करने की बात है। हर जगह हमारे पास 2 चॉइस होता है, जहां चॉइस है वहां इसको आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। दोस्त हुआ जॉबलेस, उनके लिए 14 मई 25 टू 29 मई 25 में बहुत बड़ा चांस मिलेगा जॉब का। ऑलरेडी जॉब में है, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। मैंने जो जॉब चेंज करने के लिए आपको बहुत बेस्ट टाइम बोला है आपको, पर्टिकुलरली जनवरी फरवरी में आप जॉब चेंज कर पाएंगे ताकि मई तक आप सेटल हो जाए। 14 मई से 29 मई में आपको कंफर्मेशन का लेटर भी मिल जाएगा, ऐसा चीज दिखाई दे रहा है। जनरली में आप जैसे लोगों को फैशन इंडस्ट्री, मतलब सोशल मीडिया, फीमेल फैशनेबल आइटम, व्हीकल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज, ऐसे काम में पैसा बनाते हुए मैंने बहुत देखे। मतलब पार्लर होता है, फिर मेल पार्लर हो या फीमेल पार्लर हो, डिफरेंट बहुत बड़ा बात नहीं है। आप मेल हो या फीमेल हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस के लिए बेस्ट है। 19 मार्च 2025 टू 9 अप्रैल 2025 और 11 नवंबर 25 टू 4 दिसंबर 25 में पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल आएगा कि चलो लेट अस वर्क टुगेदर। आपका पर्टिकुलरली पड़ोसी आपको फंसाएगा, यह संभावना अप्रैल के दौरान है। पड़ोसी या तो भाई छोटा आपके साथ हो सकता है, कोई हिसाब में घपला करे, घोटाला कर दे, यह संभावना है, क्योंकि लग्नेश तृतीय में राहु ग्रस्त हो रहा है।
ये कुछ ना कुछ नेगेटिव फल देकर तो जरूर जाएगा। सो जो भी फाइनेंशियल व्यवहार है उसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 19 सितंबर 25 टू 17 अक्टूबर 25 में आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मौज मस्ती करने की आदत है, यानी कि डायबिटीज है फिर भी आप शुगर वाला खाते हैं, तो आपके डाइट को कंट्रोल करिएगा। 19 सितंबर 25 टू 17 अक्टूबर 25 में जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो मैंने बताया आपको, मई 25 तक बहुत सितारे बुलंद है और ये मामला प्रेम से लेके आपके घर तक आ जाएगा। 19 पर्टिकुलरली 30 अगस्त से 30 अगस्त 25 टू 18 सितंबर 25 में आपका लिए बेस्ट टाइम है। जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए, मतलब डेटिंग वेटिंग करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो। और मैं मंथ वाइज जो मेरे वीडियो बनाता हूं उसमें ऐसे कम से कम महीने में 2 चांस बताता हूं कि बड़े लॉजिकल होते हैं। मैरिज के लिए 18 अक्टूबर 25 से लेके 4 दिसंबर तक, यानी कि आपको मैट्रिमोनियल साइट पे जाना चाहिए। मैं ज्यादातर कैप्रिकॉर्न को देखता हूं बहुत कैलकुलेटिव शादी करते हैं, लगभग 24-25 साल में विवाह का ऑफर आता है। तभी क्या करते हैं कि नहीं आई डोंट वांट, आई एम नॉट स्टिल सेटल, ये वो करके पोस्टपोन कर देते हैं। बाद में जीवन में ऐसा वक्त आता ही नहीं, धीरे धीरे आपका सैलरी राइज हो जाता है, आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। बाद में 35 साल में अंदाजा आता है कि आप वो तो ट्रेन चली गई जो 24 साल की उम्र में मेरे स्टेशन पे रुकी थी। तो फिर उस ट्रेन को तलाश में अपने से 2-3 साल छोटा लड़का या छोटी लड़की से विवाह करते हैं। और मैरिज लाइफ में इतना जो कैलकुलेशन होता है उसकी वजह से हमेशा लेट होता है। जो वक्त पे विवाह कर लिया हो तो ये पछताने की नौबत नहीं आती कैप्रिकॉर्न को। सो 18 अक्टूबर से लेके 4 दिसंबर बहुत अच्छा है। वे कहीं भी मैट्रिमोनियल साइट है, आपके पहचान के लोग हैं जो मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, मैट्रिमोनियल ब्यूरो चलाते हैं, और नाम लिखा हो इस समय में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। 19 मार्च 2025 से 9 अप्रैल 2025 और 18 अक्टूबर 25 टू 10 नवंबर 25 में उसको कंफर्म करने की कोशिश करो, उस विवाह को फाइनल शेप देने की कोशिश करो। बेस्ट 18 अक्टूबर से 10 नवंबर द बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए टेक एडवांटेज टिल मई तक आपको पूरा एडवांटेज लेना है। 1 मई 24 से 13 मई 25 तक आपको मेडल ना मिला हो तो सरप्राइज हूं मैं, मिलना ही चाहिए। 30 अगस्त से 18 सितंबर और स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 2025 का। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो इन्वेस्टर है उनके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 30 मई टू 12 जून विल बी द बेस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड टू सेल योर स्टॉक 13 जुलाई टू 27 जुलाई। 13 जुलाई से 27 जुलाई में आप आपके स्टॉक को बेच के निकल पाएंगे। फाइनेंशियली इस साल का सबसे बेस्ट लास्ट जुलाई के 2 वीक बेस्ट है, जिसमें आपका बटुआ भरा रहेगा, पैसा अच्छा खासा रहेगा। देखिए इस साल में 3 पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, मतलब पुष्य नक्षत्र तो हर महीने को आता है, बट गुरुवार हो और चंद्र पुष्य नक्षत्र में हो ऐसा योग देखा जाता है। इसको मूर्त शास्त्र में बड़ा महत्व है। गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, तो मैं रवि पुष्य नक्षत्र के दिन हम लोग बहुत बड़े लोगों से मिलने जाना हो, कोई मिनिस्टर लेवल का हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, लाइसेंसिंग रिलेटेड जॉब हो, या आपके बॉस के पास जाना हो, तो ये डेट मैं बता रहा हूं जो आप डेट गुरु पुष्य नक्षत्र की डेट है जिसमें कुछ खरीदना हो, घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, तो ये डेट बढ़िया बेस्ट होती है। 24 जुलाई 2025 पुष्य नक्षत्र की डेट बता रहा हूं। 3 है 24 जुलाई, 21 अगस्त एंड 18 सितंबर। इसमें कोई भी येलो कलर का चीज खरीदो तो बहुत अच्छा फायदा देता है। लोग सोना खरीदते हैं हिंदुस्तान के लोग, ये डेट। और रवि पुष्य नक्षत्र है जो मैंने बोला आपको, कोई बहुत बड़ी पहचान का फायदा लेने वाला जो उस वक्त संभव हो भी नहीं सकता, कोई काम कोई वजह से रुक भी गया हो, तो ये नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ा फायदा देगा आपका। रविवार है और चंद्र पुष्य नक्षत्र में 9 मार्च 2025 ऑस्पिशियस डेट है ये। 9 मार्च 2025, 6 अप्रैल, 4 मई एंड 8 दिसंबर। साल में 4 ग्रहण है, 2 मार्च में और 2 सितंबर में। पर्टिकुलरली इस ग्रहण में से मार्च के ग्रहण दिखने वाले नहीं है। 7 सितंबर का ग्रहण जो है आपके धनस्थान में हुआ है, वो आपको कहीं ना कहीं फैमिली का जवाबदारी से ला देगा। आपके पास पैसे का शॉर्टेज भी करेगा। मैं इसके लिए आपको डोनेशन करना है, मैं आपको मेरे मंथली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा। और
विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। 21 सितंबर को कन्या राशि में यानी कि आपके धर्म स्थान में सूर्य ग्रहण हुआ है। ये डिटेल में मेरे मंथली वीडियोस में और बात करूंगा। पर्टिकुलरली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।